मैं जब 5 साल की उम्र के आसपास का था, मैं बहुत कम खाना खाता था। लाइक एक फुल्का एक दिन में, दो फुल्के एक दिन में, दो रोटी मतलब। और साथ में सब्ज़ी इतनी कम। और उसे भी मैं कैसे खाता था कि बस उसको, सब्ज़ी को टच किया खा लिया, सब्ज़ी को टच किया खा लिया। दिन में कहीं आधा गिलास दूध, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड इन चीज़ों के कारण क्या हुआ कि आज मैं देखता हूँ तो मेरी हाइट स्टक रह गई। वेयर एज मेरा जो बड़ा भाई है वो खाना भर भर के खाता था, चाहे वो घर के खाने खाता था उस टाइम में, क्योंकि ऑब्वियसली नॉलेज नहीं थी घर पे किसी को भी प्रोटीन वगैरह की, इनफैक्ट अभी भी नहीं है मेरे सिवाय। एंड वो घर का खाना खाता था, रोटी सब्जी एंड ये सब खाता था। एंड उसकी हाइट है 5'11", मेरी हाइट है 5'7", 5'8", इसके आसपास। एंड मैं देखता हूँ कि वी हैव द सेम जेनेटिक्स। मेरे पे भी पोटेंशियल थी 5'11" होने की, पर मैं हो नहीं पाया, क्योंकि बचपन में मेरी गलतियां जो थी, जिनके कारण मेरी हाइट नहीं ग्रो हो पाई, वो यही थी कि मैं खाना बहुत कम खाता था। सबसे पहले तो मैं खाता ही घर का खाना था, वो खाना जिसमें प्रोटीन ना के बराबर है, जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स भरी हुई हैं और प्रोटीन बिल्कुल है ही नहीं। एंड उस खाने से भी मैं बहुत कम पोषण खाता था। वो खाना भी मैं पूरा नहीं खाता था। लाइक अपना, मेरे को याद है मेरे टिफ़िन में अगर मैगी डाल दो तो वो मैं पूरी खा लेता था। एंड अगर मेरे टिफ़िन में घर की सब्जी होती थी तो वो पक्का छूट कर ही आता था। अगर लाइक मैंने आधा खा लिया एंड आधा टिफ़िन में ही रहेगा, वो कभी निकलेगा ही नहीं बाहर। एंड इन्हीं चक्करों के कारण मेरी हाइट नहीं बढ़ी। एंड मेरे को आज ये फील होता है कि हाँ, पर जब मैंने पिछले साल अपनी डाइट को सुधारा तो 1 साल में मेरी हाइट में 1 से 2 इंच का फ़र्क आया। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि मैंने पिछले साल ऐसा क्या किया कि इस साल मेरी हाइट में 1 से 2 इंच का फ़र्क आ गया। मैंने ज़्यादा नोटिस ये किया है कि जब हम हाई प्रोटीन चीज़ें खाते हैं, लाइक प्रोटीन के अमाउंट को जब बढ़ाते हैं, तो हाँ, हमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि मेंटली फ़र्क पड़ता हो। पर फिजिकली ज़्यादा तभी फ़र्क पड़ेगा अगर तुम्हारी कैलोरीज एक सरप्लस में है। लाइक 100 कैलोरीज का, 150 कैलोरीज का। अगर तुम्हारा वो सरप्लस मेंटेन नहीं है, सो देर इज़ अ वेरी लेस चांस कि तुम्हारी हाइट ग्रो होगी, या जो होगी भी वो तो वैसे भी होनी थी अगर तुम कम भी खाते तो। ऐसे भी नहीं मजदूर हो जितना, पर थोड़ा कम खाता तो भी होनी थी। एंड अगर जब मैंने इसका सरप्लस बनाना शुरू किया तो मैंने नोटिस किया कि 1 साल में मेरी 1 से 2 इंच हाइट बढ़ गई। मैं पिछले साल 5'6" समथिंग था एंड इस साल मैं 5'7" समथिंग, वो अबाउट अबाउट 5'8" हूँ। एंड यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोटीन खा रहे हो एक दिन में अपने बॉडी वेट का 2x, सो इसके साथ साथ आपकी कैलोरीज भी उतनी इंपॉर्टेंट रखती है, उतनी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप अपनी कैलोरीज को पूरा नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। अगर आप जिम जा रहे हो तो, और आपकी हाइट भी फुल नहीं हो पाएगी, लाइक अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं हो पाएगी। अंडरस्टैंड दिस कि आपकी जो बॉडी है उसमें जब एनर्जी सरप्लस में होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तब देयर इज़ अ चांस कि तुम्हारी बॉडी उस एनर्जी को बोन ग्रोथ में लगा दे, मसल ग्रोथ में लगा दे। वेयर एज जब तुम्हारी बॉडी पे एनर्जी होगी ही नहीं, तो देर इज़ अ वेरी लास्ट चांस कि तुम्हारी बॉडी उस एनर्जी को, जो उसको सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए मिल रही है या उससे भी कम मिल रही है, वो उस एनर्जी को अपनी हाइट पे लगाए। बिकॉज हाइट इज़ नॉट ए वेरी नेसेसरी थिंग फॉर योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है तुम्हारा दिल धड़कना होना चाहिए, तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स काम करने चाहिए। एंड वो उन कैलोरीज को उन ऑर्गन्स के लिए बचा के रख लेती है फैट के तौर में, या उन ऑर्गन्स को चलाने में यूज़ कर देती है बेसिकली। बेसिकली तुम्हारे जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो जब तक तुम कैलोरी सरप्लस में नहीं खाओगे, देर इज़ अ लेस चांस कि तुम्हारी हाइट बढ़ने वाली है। सो माई रिकमेंडेशन इज़ दिस कि एक बार कैलोरी सरप्लस में 1 साल 2 साल खा के देखो। ऐसे भी मत करना कि तुम 500 कैलोरी का सरप्लस बना रहे हो, 600 कैलोरी का सरप्लस बना रहे हो, नहीं। इससे तुम मोटे बहुत हो जाओगे। मैंने ये करके देखा है, ट्रस्ट मी। मेरे फेस पे एक्ने हो गई थी, मोटा हो गया था मैं। पर अगर तुम्हारा सरप्लस 100 से 150 कैलोरीज का है, you can definitely expect to grow your height. That was it for today. Thank you so much for watching. Bye.